डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज तुलसीदास की विनय इस वीडियो में तुलसीदास की विनय पत्रिका के पदों का सरलार्थ और व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है विश्वविद्यालय द्वारा, उसमें तुलसीदास जी के कुछ छंद विनय पत्रिका के और कुछ छंद कवितावली के हैं। यह अपना अंतिम, एक तरह से अंतिम कवि हैं पाठ्यक्रम के। ये BA पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसके ये छंद में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इहें कहो सुत वेद चहूँ, सी रघुबीर चरण चिंतन तज नाहिन ठोर कहूँ। जाके चरण बिरंच से सिद्ध पाई सकरहूँ। सुख सनकादिक मुकुल विचरत तेव भजन करत अजहूँ। यद्यपि परम चपल श्री संतत थिनर रहित कतहूँ। हरिपद पंकज पाए अचल भय करम वचन मनहूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ। और सकल सुर असुर ईश सब खाए उरग छहूँ। सुरुचि कहो सोई सत्य तात अति परुष बचन जब हूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटई विपत्ति कबहूँ। प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास की विनय पत्रिका से उद्धृत की गई हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का एक श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ माना जाता है और इस छंद में जो बात करते हैं तुलसीदास जी, उसके संदर्भ में मैं इसकी सरल ढंग से व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कहो सुत वेद चहूँ, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तज नाहिन ठौर कहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्त ध्रुव जी की माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव से कहा कि हे पुत्र, चारों वेदों ने यही कहा है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर जीव को और कहीं भी ठिकाना नहीं है। अर्थात चारों वेद, जो भी हमारा पुराण और हमारे ऋषि मुनि जो कुछ कहते हैं, जो कुछ भी हमारा आज तक का चिंतन है, उन सब में श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर कहीं भी ठौर ठिकाना उसे नहीं मिल सकता। अर्थात उसे उचित स्थान, जगह नहीं मिल सकती जहाँ से उसे उद्धार हो सके। जिनके चरणों का चिंतन करके ब्रह्मा और शिवजी ने जाके चरण बिरंच से सिद्ध पाई शंकर हूँ। सुख सनकादिक मुकुल विचरत तेव भजन करत अजहूँ। जिनके चरणों का चिंतन करके ब्रह्मा और शिवजी ने भी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, आज सुख सनकादि जीवन मुक्त हुए विचर रहे हैं और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं। अर्थात ये सब आज भी प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि परम चपल श्री संतत थिरन रहत कतहूँ। हरिपद पंकज पाए अचल भई करम वचन मनहूँ। यद्यपि लक्ष्मी जी बड़ी ही चंचला हैं, कहीं भी निरंतर स्थिर नहीं रहती, परंतु वे भी भगवान के चरण कमलों को पाकर मन वचन कर्म से अचल हो गई हैं। अर्थात निरंतर मन वाणी शरीर से सेवा में ही लगी रहती है। प्रभु की जो पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, वो लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी को चंचला इसलिए कहा जाता है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहती। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लक्ष्मी जी चंचला की तरह
स्थान बदलती हैं, लेकिन ऐसी लक्ष्मी जी प्रभु श्री राम के भगवान के चरण कमलों को पाकर अपने आप को वहाँ पर पूरी तरह स्थिर कर लेती हैं और निरंतर उनकी सेवा में लगी रहती है। करुणा सिंधु भगत चिंतामन शोभा सेवत हूँ, और सकल सुर असुर ईश सब खाए उर्ग छहूँ। वे करुणा के समुद्र हैं और भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप है। उनकी सेवा करने से ही सारी शोभा है, और जितने सकल सुर सभी देवता और जितने देवता दैत्यों के स्वामी हैं, सो सभी काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य इन 6 सर्पों से डरे हुए हैं। सब खाए डरे हुए हैं। ने जो कुछ कहा है सो सुनने में अत्यंत कठोर होने पर भी सत्य है। हे तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहने से विपत्तियों का नाश कभी नहीं हो सकता। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटे विपत्ति कबहू। तुलसीदास जी स्पष्ट तौर से कहते हैं कि रघुनाथ से, प्रभु श्री राम से विमुख होने पर और विपत्तियाँ कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, विपत्तियाँ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। यहाँ पर इस छंद में तुलसीदास जी ने प्रभु रघुनाथ जी प्रभु श्री राम जी की जो अनन्य भक्ति है, वो यहाँ अनन्य भक्ति का भाव इस छंद में प्रकट हुआ है, और वो लोक को, इस अज्ञानी लोक को, जो उस सत्य को, जो श्री रघुनाथ जी के रूप में है सत्य को जो नहीं पहचानते अज्ञानतावश, उन्हें उनके चरण कमलों की शक्ति और उनके करुणा निधान होने पर प्रत्येक जीव को बड़ी सरलता के साथ जो मुक्ति देने का प्रभु में जो भाव है, उसको यहाँ पर बड़े ही सरल ढंग से उन्होंने प्रस्तुत तुलसीदास जी ने किया है। और तुलसीदास जी की भक्ति वैसे दास्य भाव की भक्ति है। वो खुद सेवक हैं और श्री रघुनाथ उनके स्वामी हैं, तो दास्य भाव की भक्ति के रूप में ही वो अपने पूरे जो राम भक्ति संबंधी जो उनका काव्य है वो इस रूप में मिलता है। और चारों तरफ उनके साहित्य में सामान्यतः लोक मंगल, लोक कल्याण की भावना और समाज के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण, समन्वय की जो भावना है वो तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की है। यहाँ पर ये एक भक्ति ग्रंथ है, तो यहाँ इसमें विनय पत्रिका में भक्ति का जो रूप है तुलसी जी का, वो हमें पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। एक भक्त की से हम आर्त पुकार कह सकते हैं। विनय पत्रिका प्रभु श्री राम या रघुनाथ जी के लिए समर्पित या तुलसी उनके चरणों में समर्पित होकर बड़ी आर्त पुकार या करुण पुकार इस ग्रंथ में वो प्रस्तुत करते हैं। तो विनय पत्रिका का हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित यह अंतिम छंद था। आगे कवितावली के छंदों के संदर्भ में मैं अंतिम रूप से व्याख्या ये प्रस्तुत करूँगा अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।